हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज हम इस वीडियो में जो चीज़ ले रहे हैं वो दरअसल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो आपने सीखा हुआ है उन्हीं में से कुछ बातें हम ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, इक्वेशंस भी और इन इक्वेशंस भी। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। आपसे कहा गया इसका ग्राफ ड्रा कर दें। देखें, जब साइन इन्वर्स x लगा हुआ है तो आप समझ जाएं उसकी वैल्यू -π/2 to π/2। यही इसका रेंज है, इसके आगे नहीं। जैसे साइन इन्वर्स 1/2 किसी ने कहा तो आपका आंसर केवल π/6 होगा। किस इंटरवल में? -π/2 से π/2 के बीच में। मगर आप 5π/6 नहीं कहते हैं, नहीं तो फंक्शन नहीं रह जाएगा। अब इसका ग्राफ हमने कहा तो देखो है क्या। अब x क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा को आपने x कहा तो थीटा कितना हो गया? साइन इन्वर्स x। तो ये क्या बन गया? थीटा। तो साइन थीटा फिर से क्या हो जाएगा? x। तो जब लोग साइन लगा दें पहले तो y = x, ये स्ट्रेट लाइन है सिंपल। और कहाँ से कहाँ ड्रा होगी? -1 to 1। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो जब साइन लगा हुआ है, साइन इन्वर्स है, तो x लिखो, मगर x को -1 से 1 होना है, स्ट्रेट लाइन हो गई। अब देखिए इन दोनों ग्राफ का डिफरेंस देख लो, बाद में हम इसे यूटिलाइज भी करेंगे। अब ड्रा y = साइन इन्वर्स साइन x। हमने यहाँ साफ लिख दिया पहले से ही कि x क्या है। अब यहाँ पर जो x है ये तो -1 से 1 हो रहा था, मगर ये मे बी एनी रियल नंबर। और साइन x का पीरियड क्या होता है? 2π। ओके, तो अब आप देखें, अब साइन इन्वर्स लगा है तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ रन कर सकती है? फ्रॉम वेयर टू वेयर? फ्रॉम -π/2 to π/2 ये रन कर सकती है। तो इसका ग्राफ y की वैल्यू -π/2 से π/2 इस तरह से चलेगी, यानी ऐसे इतने के बीच में जाएगा। देखो, आप जो वैल्यूज़ जानते हैं उन्हीं से हम कर देते हैं। हम कहेंगे यहाँ पर π/6, तो साइन π/6 1/2, तो साइन इन्वर्स 1/2 क्या हो जाएगा? π/6। तो यहाँ से यहाँ तक ये π/2 तक स्ट्रेट लाइन ही चलेगी। इसको आप x लिखें, x लिखने में कोई परेशानी नहीं है, मगर x को कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? ये होना चाहिए। अगर उसके बाद कुछ है तो आपको अलर्ट होना है। ओके, और अभी आप समझ जाएंगे। अब हमने कहा ये π/2, तो π/2 पर साइन की वैल्यू 1, तो साइन इन्वर्स 1 फिर से क्या हो जाएगा? π/2। तो देखो ये मार्क हमारा π/2 पर, ये वैल्यू π/2, तो ये y = x स्ट्रेट लाइन जा रही है। ओके, आगे आइए। आगे हमने आपसे कह दिया कि सपोज करो कि अब आप आ चुके हैं कहाँ पर? ये साइन इन्वर्स साइन 2π/3, x की वैल्यू है कितनी? 2π/3। तो देखें, ऐसा मत कर देना। देखें, हमने कहा कि आगे आप आ गए साइन इन्वर्स साइन 2π/3। तो देखें इसके कई तरीके हैं निकालने के। अब ये वैल्यू π/2 से अधिक है तो आप π/2 मत बनाएं, या तो पहले इसकी वैल्यू निकाल दें। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बताओ? ये √3/2 आ गई। अब साइन इन्वर्स √3/2 कितना हो जाएगा? π/3। तो रिमेंबर 2π/3 पर क्या हो जाओगे? π/3 हो जाएंगे। मान लो यहाँ हमने 2π/3 कहा तो ये वैल्यू हमारी कितनी जा रही है? रिमेंबर ये हमारा π/3 जा रहा है, π/3। ठीक है, π/3। ओके, आगे हमने कहा 3π/4 135 डिग्री। तो 135 डिग्री पर साइन की वैल्यू क्या हो गई? 1/√2। तो फिर से साइन इन्वर्स 1/√2 कितना आ जाएगा? π/4। तो ये डाउन हो रहा है, देख रहे हैं। जब आओगे आप मान लो 5π/6 यहाँ पर आ गए, 5π/6 तो 1/2। अब साइन इन्वर्स 1/2 कितना है? π/6। अभी हमने आपसे कहा था कि आपके आंसर्स -π/2 से π/2 के बीच में होंगे। दैट्स ऑल। और इसको हम सिखा भी लेंगे अभी लास्ट में आते आते, और आप समझ गए होंगे बहुत सारे लोग हमारी बात। तो अब देखो, ये जब जा रहा है 0 तो साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। तो साइन इन्वर्स 0 क्या होता है? 0। ओके, अब आप आए π + π/6। तो π + π/6 कहाँ पर है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या हो गया? निगेटिव। वैल्यू क्या आएगी? -1/2। तो साइन इन्वर्स -1/2 पर आप कितने हो गए? -π/6। तो देखो इस जगह ये जो आपका पॉइंट आ रहा है ये -π/6 हमने लिख दिया। ओके, अब आपने कहा 3π/2,
तो साइन की वैल्यू क्या हो गई -1, साइन इनवर्स -1 क्या है -π/2, तो ये π/2। फिर अब आगे जब चलेंगे आप 2π की तरफ तो साइन की वैल्यू कहाँ जाएगी 0 की तरफ, तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यूज़ कहाँ जाएंगी 0 की तरफ। ये सब प्रिंसिपल वैल्यूज़ इनमें लिए जाते हैं और सभी के हम धीरे धीरे कहते रहेंगे और आपने अभी तक पढ़ा भी होगा। और आगे आइए, अब 5π/2 गए तो 2π + π/2 यानी 90 डिग्री आ गए, तो यहाँ वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 1 और साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2, तो ये फिर से π/2। और इसी तरह से निगेटिव में आओ, -π/6 का हो गए तो -1/2 वैल्यू इसकी हो गई, साइन इनवर्स -1/2 क्या हो जाएगा -π/6 ये -π/2, और फिर इधर आएंगे। तो ये ग्राफ समझ गए, इस तरह से जा रहा है ग्राफ इसका। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये देखो हमने निकाल के लिख भी दिया था पहले से ही कि हमको टाइम न लगे, लेकिन फिर से हम उसको कह गए, कोई बात नहीं। आइए, तो अब इसे भी हम मिटा देते हैं। देखें, अब इन्होंने, अब आपसे हम कह दें कि आप हमको ड्रा कर दो cos इनवर्स cos x, तो देखें cos इनवर्स की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ जाएंगी 0 से π, और x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, हो जाती, यहाँ तो कोई भी रियल नंबर, मगर कोई cos इनवर्स x कहता है तो देखें हमेशा आपसे ये कहा गया कैलकुलस में, किसी ने कह दिया cos इनवर्स x, तो इसका डोमेन जैसा कि जानते हैं तो ये -1 to 1 ये cos थीटा है, और रेंज, इसका रेंज, तो रेंज का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू जो 0 से π जाती हैं। अब हमेशा याद रखें cos इनवर्स 0 से π, तो cos इनवर्स का ग्राफ भी जब बनाते हैं तो x एक्सिस के ऊपर ही होगा वो, ओके। तो 0 से π, और देखें जैसे साइन इनवर्स -x है तो माइनस साइन इनवर्स x कह सकते हैं, tan इनवर्स -x है तो -tan इनवर्स x हो जाएगा। मगर इसमें देखें कोई आपसे कहता है कि cos इनवर्स -x, तो आप निगेटिव आंसर मत करें, निगेटिव है ही नहीं, उसका सेकेंड x निगेटिव हो जाएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल आ गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हमने आपसे क्या सिखाया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल करके, फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालो और पाई से सब्ट्रैक्ट कर दो, ओके। अब आपसे किसी ने कहा cos इनवर्स -1/2, तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 क्या है π/3, तो पाई माइनस π/3 यानी 2π/3 हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ देखो हमने कह दिया cos इनवर्स -1/2, तो ये पाई माइनस कितना आ जाएगा π/3, और ये कितने हो गए 2π/3, ओके। अब इसके ग्राफ में देख लें, इसके ग्राफ में हमारे, और देखो एक बार जेई जो है एडवांस में 2014 में इन्होंने एक सम दे दिया, कह दिया कि ये हमारा एक फंक्शन है 0 से 4π तक, तो उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं जो इसको सेटिस्फाई करें, f(x) इक्वल इसको सेटिस्फाई करें। तो हम दोनों का ग्राफ ड्रा कर देते हैं। ये एक्चुअली क्या है, एक y इक्वल टू ये है, एक y इक्वल टू ये, दोनों के ग्राफ जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमारे सेटिस्फाई करेंगे, ओके। इसको देखें अब आप, तो ये हमारी क्या स्ट्रेट लाइन 1 - x/10, स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप कितना हो गया -1/10, यानी ये x एक्सिस के साथ में ऑब्ट्यूज एंगल एक बनाएगी। अब देखो इसकी वैल्यू 0 से π जा रही है, अब जल्दी से देख लें, 0 लगाओगे तो ये क्या हो गया 1, cos इनवर्स 1 क्या हो जाएगा 0। आइए अब हमने कहा इसको लगाओ π/3, तो π/3 पर क्या हो गया 1/2, तो cos इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा π/3। हमारे कहने का सेंस है कि y इक्वल टू x लाइन चली जाएगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से π तक। अब आपने लगा दिया, सपोज करो 5π/6, तो 5π/6 पर देख रहे हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -√3/2। अब आप करोगे तो पाई माइनस cos इनवर्स √3/2, तो फिर से क्या आ जाएगी 5π/6 आ जाएगी। तो देखो ये जाएगा 0 से π तक, इसका ग्राफ जो जाएगा x ही जाएगा 0 से π तक, उसके आगे आपको थोड़ा वो फार्मूला लगाना पड़ेगा जो हमने कहा था, पाई माइनस cos इनवर्स x कर देंगे। आइए अब आप π/2 पर, तो π/2 पर 0, तो cos इनवर्स 0 कितना होता है π/2। अब आइए पाई, cos पाई कितना होता है -1, cos इनवर्स -1 क्या हो जाएगा पाई, लीजिए यही चला। अब आगे जा रहे हो तो हमने कह दिया पाई के बाद में मान लो 7π/6, तो 7π/6 पर वैल्यू कितनी हो जाएगी -√3/2, तो पाई माइनस cos इनवर्स √3/2, ओके। तो पाई माइनस हमारे पास में आ जाएगा कितना, ये आ गया पाई माइनस π/6 यानी 5π/6। तो देख लो हमने लिखा हुआ है
7 पाई बाई 6 पर वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान देना 7 पाई बाई 6 पर वैल्यू हमारी 5 पाई बाई 6। 7 पाई बाई 6 लगाओ तो -√3/2 हो जाओगे, तो पाई माइनस कास इनवर्स √3/2, तो पाई माइनस पाई बाई 6 यानी कितना हो जाओगे 5 पाई बाई 6। ऐसे अब डाउन होते चले आएंगे। 3 पाई बाई 2 लगाओगे तो वहाँ कास क्या हो गया 0। तो अब हमारे पास में जब 3 पाई बाई 2 पर आए, हाँ तो अब 0 तो कास इनवर्स 0 हो गए, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाई 2 90 डिग्री आ जाएगी। अब 2 पाई पर 1 होते हो तो फिर से क्या आ गई 0, तो देख लिया ये। और ये कास एक्स लगा है, एक्स कास एक्स साइन एक्स लगे हैं, तो पीरियड क्या हो गया 2 पाई हो गया, तो देखो ये 2 पाई। अब ऐसा ही ग्राफ चलता जाएगा, अब हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देखें अब इन्होंने जो पूछ दिया, उन्होंने कहा कि ये जो फंक्शन लिखा है हमने, और कहते हैं कि इसके और इसके कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। तो देख लो हम क्या करें, हमने ये ग्राफ ड्रा कर दिया। 12 पाई हमारा कितना होता है, ये तकरीबन 12.56 हो जाएगा। उन्होंने कहा है सॉल्यूशंस हमको पाने हैं, सॉल्यूशंस जो पाने हैं, और लिख देते हैं द नंबर ऑफ पॉइंट्स, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इन 0 to 10। उन्होंने कहा इसमें कितने हैं। ओके, तो 10 हमारा देख लो क्या कहाँ पड़ गया, ये पड़ गया 10। ओके, और अब हम देखते हैं कि दरअसल ये लाइन x को 0 करो तो y क्या हो गया 1 1, और हमने कह दिया y को 0 करो तो y को 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। यानी ये लाइन हमारी मीट करेगी x एक्सिस से, कहाँ पर 10 पर मीट करेगी। अब इसका स्लोप क्या चल रहा है, माइनस में है, तो समझ गए माइनस का मतलब क्या है, आप 90 के आगे चले गए, ठीक है, निगेटिव हो गए आप। अब ये लाइन कैसे चलेगी, एक पॉइंट इसका यहाँ ये मिला, एक ये मिला, 2 पॉइंट्स मिल गए, लाइन बना दो ये। अब आप देख रहे हैं ये हमारा 1 तो ये है, पाई बाई 2 कितना होता है 1.57 के आसपास, तो ये ऊपर हो गया, आगे और ऊपर हो गया। तो ये देखो कहाँ कट कर रही है, P पर ये लाइन कट कर रही है, इस पॉइंट P पर कट कर रही है, ठीक है, यहाँ Q पर कट कर रही है, R पर, यानी 3 जगहों पर ये कट करेगी लाइन। किस ग्राफ को, इस ग्राफ को। तो हमारे पास में नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे। वही आंसर यहाँ कर दिया गया। हम समझते हैं कोई परेशानी नहीं आई। देखें अब हम कुछ कॉमन सेंस की बातें आपको लिए हुए हैं। तो यहाँ देखें, जैसे हमने कभी कभी आपसे कह दिया गया कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई बाई 2, देन हमने कहा x2 ये 2022 माइनस y2 2023 प्लस z2 माइनस 2024 इज इक्वल टू, ऐसे कोई परेशान मत हो। अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होता तो फार्मूले से सोच सकते हैं, मगर थोड़ा कॉमन सेंस सिखा रहे हैं यहाँ पर। अब ये 3 साइन इनवर्स हैं, हम चाहें तो ये भी सिखा सकते हैं, मगर साइन a प्लस b प्लस c आप लोगों को पढ़ना नहीं होता। अब ये 3 साइन इनवर्स का जो सम है वो 3 पाई बाई 2 है, और साइन इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, साइन इनवर्स y या साइन इनवर्स z की पाई बाई 2। तो ये सम 3 पाई बाई 2 तभी मिल पाएगा जब इनमें से हर एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 2 हो जाएगी, और कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है। तो देखें सलूशन में बस एक लाइन में हमारी बात हो गई। हम चाहें तो ना भी लिखें, तो हमने कहा 3 पाई बाई 2 इज पॉसिबल, शॉर्ट में लेते जाएं, इज पॉसिबल when sin inverse x equal to sin inverse y equal to sin inverse z equal to pi by 2. Therefore x equal to y equal to z equal to sin pi by 2 equal to 1. All right, मैक्सिमम वैल्यू उसको कह दिया 1 बाई, ये 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, आगे वो माइनस लगाओ प्लस लगाओ तो क्या हो गया +1,
तो समझ गए आंसर आपका कितना हो गया, ये आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में कॉमन सेंस को देख लिया करें। एक आपको ऐसे ही और कह देते हैं, हमने ऐसे ही बना दिया था आपको। हमने कहा कि सपोज कर रहे हैं, हमने कहा I 1 to 10 और ये cos इनवर्स xi इक्वल टू 10 पाई। देन हमने कह दिया है कि हमको बता दो, ये एक बार हमने किसी वीडियो में आपको बताया हुआ है कि हमने हमारे पास में कैपिटल पाई प्रोडक्ट पाई है, और इसको हमने कह दिया सपोज करो I 1 to 5 कह दिया, और सपोज करें कह दिया 1/xi³ बता दो कि ये क्या होगा। ओके, ये वैल्यू क्या होगी। अब देखिए हम कहना नहीं चाहते, ये 10 हमारे cos इनवर्स हैं, ये 10 है, और ये x10 हमने लिख दिया, ये 10 पाई है। मैक्सिमम वैल्यू cos इनवर्स अभी सिखाया 0 से पाई जाता है, तो 10 cos इनवर्स का सम 10 पाई तभी पॉसिबल है जब हर एक इनमें से कितना हो जाए, हर एक इनमें से हो जाए आपका पाई पाई पाई। दिस इम्प्लाइज कि x1 इक्वल टू x2, अब कहना नहीं चाहिए, इक्वल टू x10 इक्वल टू cos पाई इक्वल टू -1। हर एक इसमें -1 हो जाए। ईच एंड एवरी टर्म मस्ट बी इक्वल टू पाई ऑफ दिस एक्सप्रेशन, और फिर x1 x2 की वैल्यू क्या हो जाए -1। अब उसमें कुछ नहीं है, वो प्रोडक्ट है, जैसे सम होता है तो ऐसे प्रोडक्ट, इसलिए कि कभी कोई इस्तेमाल कर दे तो आप समझते रहो, इसलिए हम इस्तेमाल कर देते हैं। फिर से एक बार देखो कह देते हैं, ये क्या है I 1 to 5, तो ये xi³, चलिए हमने नीचे कह दो ऊपर कह दो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि वो अच्छा सॉरी हाँ ये 1/xi³ कह दिया है। तो अब ये है क्या देखो, तो ये है 1/x³। अब इसका मतलब है जैसे यहाँ प्लस करते थे अगली वैल्यू देने से पहले, तो यहाँ क्या कर दो, प्रोडक्ट देने से पहले, अगली वैल्यू देने से पहले प्रोडक्ट लगा दो, और ऐसे ही थर्ड लगाओगे, फोर्थ लगाओगे, और फिर क्या आ गया, आपने फिफ्थ लगा दिया, फिफ्थ। और हम समझते हैं, देखो ये क्या हो गया, -1 5 टाइम्स -1 आ गया, तो आंसर क्या आ गया, -1। आपने उसको देखते ही समझ गए कि कैसे है। लेके आइए। कभी कभी जब इक्वेशन दे रहे हैं, हमने कहा इसको सॉल्व कर दो, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस cos इनवर्स x होल स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। तो जब कभी भी आपको सॉल्व करने में ये हैं, एक्चुअली हमने कहा कि स्क्वायर में आ जाए तो घबराइए नहीं, स्क्वायर या क्यूब जब दिए जाएं तो समझ जाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएंगे कैसे। और हम समझते हैं कि सभी लोग एग्री करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x स्क्वायर -2 साइन इनवर्स x cos इनवर्स x, जब भी मल्टीप्लाई किया जाए तो समझ जाओ क्वाड्रेटिक बन रहा है। ये 5 पाई स्क्वायर बाई 8 इम्प्लाइज, ये वैल्यू π/2 होती है, तो ये पाई स्क्वायर बाई 4 आ गए, माइनस हमने कहा 2i और π/2 -y, ये 5 पाई स्क्वायर बाई 8 आ गया ये, और y को हमने कह दिया है साइन इनवर्स x सपोज कर दिया, साइन इनवर्स x सपोज कर दिया। दिस इम्प्लाइज, सब बातों को देख लेते हैं, ये 2y स्क्वायर, देखो क्वाड्रेटिक दिखाई पड़ा,
ये माइनस पाई वाई कह दिया, देख लें सभी लोग, माइनस पाई वाई। नेक्स्ट थिंग देखें, ये तो हो गया, और प्लस हमने कह दिया पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 5 पाई स्क्वायर ओवर 8, ये स्क्वायर है हमारा, इक्वल 0। इनको ठीक कर लेते हैं, 16 वाई स्क्वायर माइनस 8 पाई वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं कैलकुलेशन में। दिस देखें, ये कितना रह गया, ये आ गया, इसको करेंगे तो ये 2 माइनस 5 तो -3 आ गया, और सब ठीक है, तो -3 कह दो पाई स्क्वायर, -3 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑलराइट, अब ये हमारा क्वाड्रेटिक है, हम चाहें तो फैक्टर्स भी बना सकते हैं। देखो ये 48 है तो 12 और 4 कर देंगे, -12 प्लस का 4 कर देंगे तो आ जाएगा ये। ऐसे चाहे निकाल दे, चाहे हमने कहा कि ये आपको हमने ये लगा दिया -b तो 8 पाई प्लस -b स्क्वायर, तो देखो 64, कभी अगर नहीं होता फैक्टर से, दिस -4 इंटू a तो 16 इंटू ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 3 पाई स्क्वायर दिस ओवर 2a, तो ये 2 इंटू 16। ओके, और आप किसी भी तरह से दूसरे रास्ते से भी जा सकते हैं। ये देखें, इम्प्लाइज y इक्वल टू 8 पाई प्लस माइनस, इसको देखें, ये हमारे पास 64 है और ये कितना आ गया 192 हो जाएगा, तो 192 64 कितना हो गया 256 हो गया, 256 का स्क्वायर रूट 16 हो गया। चलिए 16 पाई अपान ये 2 इंटू 16। ओके, तो इसे देख सकते हैं, अब ये कितना बन रहा है, 8 से कैंसिल कर सकते हो, तो ये पाई प्लस माइनस ये 2 पाई अपान ये हम समझते हैं कि 4 आ गए। देख लें, 8 से कैंसिल किया तो ये 8 आ जाओगे, ये 8 आ गए। ये आंसर हमारे पास में 8 पाई प्लस माइनस ये कर दिया 16, और ये था 2 इंटू 16, तो इसको 8 से कैंसिल करें तो 4 आ जाएगा, 8 से कैंसिल करें तो ये 4, सॉरी यहाँ पर ये 4, हमने सोचा यहाँ शायद कोई डेटा तो गलत नहीं हो गया। 8 से कैंसिल, ये 32 है ना, 32 तो ये 4, और इधर रह जाएगा ये 2। तो ये हमारे पास देखें कौन से आंसर्स आ गए, ये आ गया y की वैल्यू, तो एक है आपके पास 3 पाई बाई 4 और एक है माइनस पाई बाई 4, लेकिन ये वैल्यू नहीं होगी, क्यों, y हमारा क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, और साइन इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में रहती है वो, तो कौन सी वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू लेंगे। ओके, तो अब इसका मीनिंग क्या निकल गया, इसका मीनिंग निकल गया देयरफॉर x इक्वल टू साइन ऑफ -π/4 इक्वल टू -1/√2, ये आपका आंसर हो गया। रिमेंबर, ये वैल्यू रिजेक्ट किया और इसको लिया। अगर कोई पूछता प्रिंसिपल वैल्यू क्या है तो आप ये बता देते, ठीक है, ठीक है। और यहाँ जैसा कि हम आपसे कह रहे हैं कि इस चीज़ को अब यहाँ रख लो, ये रखोगे तो कितना हो जाएगा -π/4, तो -π/4 का स्क्वायर करो तो π² 16, और यहाँ क्या हो जाएगा पाई -π/4, तो 9π² 16, तो कितना आ गया 10π² 16 आ गया, तो 5π² 16 हो गया, 10π² 16 था, तो वही हमारे पास में आ गया। ये इसको क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ देख लें, हमने कहा प्रिंसिपल वैल्यू जब ली जाए तो आपको ये लेना है। ओके,
हमने कह दिया कि tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस cot इनवर्स एक्स क्यूब इक्वल टू अल्फा पाई क्यूब. अल्फा पाई क्यूब हैज़ नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन देन अल्फा बिलोंग्स टू, और 4 आंसर दे दिए गए. देखें, आपको हम जब PYQs लेंगे नेक्स्ट वीक से तो इन्वर्स फंक्शंस के जब PYQs करेंगे तो आप देखेंगे इन्होंने 2022 में एक सवाल पूछा है मेंस में. उन्होंने यही लिखा है, कहा है कि अगर ये इतने के इक्वल है तो अल्फ़ा की वैल्यू बताओ. बहुत लोग कैलकुलस से निकाल देते हैं, यानी ये कहाँ से कहाँ तक गया, मिनिमम मैक्सिमम क्या है इसकी, तो वही इंटरवल हमको कह देना है. तो हमारे कहने का सेंस ये है कि उसको भी हम लगा देंगे. वर्किंग आज ही सीख सकते हैं हम तो, ट्रिग्नोमेट्री और थोड़ी सी अलजेब्रा की मदद से 3 लाइन में कर देते हैं. मगर उस चीज़ को कि अगर ऐसा है तो अल्फ़ा बताओ, 2022 में उन्होंने मांगा. बहुत कुछ वर्किंग आज ही हुई जा रही, मगर हम अभी दूसरी चीज़ ले रहे हैं. हमने इक्वेशंस में कहा अगर इसका सलूशन नहीं है तो बता दें हमको. तो आइए देखते हैं. जैसा कि जानते हैं कि जब ये स्क्वायर क्यूब में दिए जाएं तो ये समझ गए, ये tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये होल क्यूब. होल क्यूब ना कहिए इसको, क्योंकि ये हमारे पास में a क्यूब प्लस b क्यूब दिखाई पड़ रहा है. तो इनटू, अब इसके फैक्टर्स कर दो, a प्लस b, तो एक कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स x cot इनवर्स x दिस. a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू, हमने कहा अल्फा पाई क्यूब. नो प्रॉब्लम एट ऑल. अब इन सबको हम एक साथ लिख रहे हैं, बातों को देखें, और यू नो इट, ये π/2, दिस वैल्यू π/2. अब देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी होल स्क्वायर, और हम समझते हैं यहाँ लोग एग्री करेंगे. तो फिर से हमने कह दिया ये π/2, यानी π/2, चलिए एक साथ लिखना चाहते थे, स्क्वायर कर दिया. मगर क्या होगा, -2ab, तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो -3. अब भाई बहुत नहीं लिख रहे हैं, y और y समझ गए कि आप क्या है, ये लिख दिया. और दिस इक्वल टू अल्फा पाई क्यूब, और y हमने कहा tan इनवर्स x, आप समझ भी गए थे, tan इनवर्स हमारा x है. देख लें, ये -2ab करोगे और ab है ही माइनस, तो -3ab. मगर हमने कहा ये और ये आ गया. अब देखो π/2 यहाँ है, वहाँ पाई भी है. हम यहीं से कुछ जो चीज़ें हम नलीफाई कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, वी आर डूइंग. तो वहाँ 2 चला जाएगा, पाई कैंसिल हो गया. इधर देखें हमारे पास में π²/4 माइनस, ये आप हो, चलिए दिस इज -3 π/2y, 3y स्क्वायर. अच्छा, इसको हमने उधर ये कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये कर दे रहे हैं. और प्लस 3y स्क्वायर, ये माइनस इतना आ गया, प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू ये 2 अल्फ़ा पाई स्क्वायर, 2 अल्फ़ा पाई स्क्वायर. और ठीक कर लेते हैं क्योंकि इसमें 4 को हम ड्रॉप कर रहे हैं. तो आइए 4 से ये मल्टीप्लाई कर दें एवरीवेयर, तो 12y स्क्वायर. 4 से मल्टीप्लाई करो तो -6 πy, और 4 से मल्टीप्लाई करो तो उधर क्या हो जाएंगे, 8 प्लस. अब हम लिख रहे हैं ये 1 - 8 अल्फ़ा पाई स्क्वायर इक्वल 0. आई होप यू गॉट इट. ये -8 अल्फ़ा हुआ, ट्रांसपोज करें इस साइड में, उसको इस साइड में लाएं तो पाई स्क्वायर पहले से ही था, तो पाई स्क्वायर हो गया, ये माइनस है. अब ये देखो क्या है, ये क्वाड्रेटिक है. ये इक्वेशन क्या है, दिस इज क्वाड्रेटिक इन y. अगर आप चाहते हैं कि इसका सलूशन ना हो तो जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac, उसको क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए. ये बात हमने कह दी.
अब सिंस इट हैज़ नो सोल्यूशन, ठीक है, देयरफॉर इसका जो बी स्क्वायर है -4ac लेस दैन 0। ओके, ये कहते हैं कि लेस दैन 0 होना चाहिए। इस बात को समझ लें आप, और कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। कोई कहे क्यों, तो कह दो क्वाड्रेटिक है ये वाई में। अब दिस इम्प्लाइज, अब ये क्या कह रहा है, 36 पाई स्क्वायर -4 इंटू 12 इंटू इस बात को समझ लो भाई 1 - 8 अल्फ़ा पाई स्क्वायर साथ में इसके, ये लेस दैन के आगे 0। यहाँ हम देख सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर रहे हैं। ये पाई स्क्वायर पॉजिटिव है, कैंसिल कर दो। 36 में देखें ये हमारे पास 12 चला जा रहा है, तो कितना रह गया 3 -12 पाई स्क्वायर से कैंसिल कर दो, 3 - 4 और 1 - 8 अल्फ़ा लेस दैन 0। गेट माई पॉइंट, ये इतना आ गया, ठीक है। और इसे हम कह रहे हैं ये आ गया 32 अल्फ़ा लेस दैन, देख लें क्या हो जाएंगे 1, ये 3 - 4 हैं, ट्रांसपोज करो साइड में, तो ये आ गया। इसका मीनिंग क्या आ गया कि दैट अल्फ़ा लेस दैन 1/32। ओके, तो आंसर हमारा क्या हो गया, देयरफॉर अल्फ़ा बिलोंग्स टू, आप कह सकते हो निगेटिव इनफाइनाइट से आ जाओ 1/32 में, ये हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इन्होंने जो पूछा है कि अगर ऐसा ये है एक्सप्रेशन तो अल्फ़ा बता दो हमको, तो देखें ये रियल कब होगा इसका सब सोल्यूशन वगैरह, तो अल्फ़ा ग्रेटर देन 1/32, तो 1/32 से अल्फ़ा चलेगा और एक मैक्सिमम वाला निकाल देंगे आपको जब PYQ करेंगे। तो आज यहीं पर, ताकि पहले हाफ पार्ट इसका समझ लें आप, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन के लिए हमने आपको तैयार कर दिया, और इस एक्सप्रेशन के लिए तैयार कर दिया तो हम यहीं से निकाल देंगे, कैलकुलस नहीं लगाएंगे, और इसी एक्सप्रेशन से ही हम निकाल देंगे कि वो कहाँ तक जाएगा। वो शायद 7/8 तक जाता है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 2022 वाले क्वेश्चन में 132 से 1/32 से 7/8 तक हो जाएगी। वो हम अगले दिन टेकअप करेंगे, लेकिन आज की बात को याद रखना है आपको। हमने आपसे कहा कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल solutions of tan inverse x plus cot inverse y equal to tan inverse 3 is ये। ओके, हम चाहें तो इसको कह सकते हैं कोसेक इन्वर्स में कन्वर्ट कर दें। कोसेक इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप समझ गए, ट्रायंगल बना लोगे। ट्रायंगल ये बना दिया, मान लो कोई ये कहता ही है, और ये y था आपका, सॉरी y नहीं, ये अल्फ़ा था, उसके लिए अल्फ़ा था, और कॉट क्या होता है, दिस अपान दिस, तो ये लीजिए आ गया y, ये 1 आ गया, और ये आ गया 1 + y²। अब कोई आपको देखो लिखने के तरीके बता दें, कोई कह दे कोसेक इन्वर्स, तो ये क्या हो गया, कोसेक इन्वर्स 1/√1 + y²। अब इसको हम मान लो साइन बना दें, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स 3/√10। तो हमारा आपको एक सजेशन है कि इन सब, कोई साइन लिखे, कोई कास लिखे, आप tan इन्वर्स में सबको चेंज कर लिया करो। ये इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं कि 90% केसेस में कैलकुलेशन से बच जाएंगे, क्योंकि साइन इन्वर्स कास इन्वर्स के फार्मूलों में स्क्वायर रूट लगता है, 2 बार आपको करना पड़ेगा। tan इन्वर्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर कोई कोसेक इन्वर्स देता तब भी इसको tan इन्वर्स बदलो, यहाँ आपको साइन इन्वर्स कोई देता 3/√10, तब भी आप क्या करते, आप उसको tan इन्वर्स में ही चेंज कर लें। आइए, अब आपकी प्रॉब्लम हो गई हमने क्यों लिया है इस क्वेश्चन को, और एक जगह आपको कहाँ कह देते हैं, देखिए ये tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स 1/y,
देखें ये tan इनवर्स 3, कोई प्रॉब्लम नहीं, फार्मूला सभी लोग जानते हैं। तो ये हमारे पास में tan इनवर्स a प्लस बी अपान 1 माइनस ए बी, ये देखें 12th वगैरह में कर चुके हैं आप सब। दिस इक्वल टू ये इतना और ये tan इनवर्स 3। अब देखें आप दोनों तरफ की tan लेते हैं, ये अल्फ़ा है ये बीटा है, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू tan बीटा, फिर उसकी वैल्यू को रखते हैं। ऐसे नहीं कि आप इसको इससे कंपेयर कर दिया, tan लेते हैं, tan लेंगे तो अभी हमने आपको सिखाया कि साइन इनवर्स क्या होता है, x होता है, तो tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो जब tan लेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज एक्स वाई प्लस 1 अपान वाई माइनस एक्स इक्वल टू 3, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर, इतनी बात आ गई। लेकिन अब देखें यहाँ पर क्या, इक्वेशन एक है और अननोन्स हमारे पास दो हैं, x और y। तो हम इसको फिर से एक बार कह रहे हैं। देखें ये हमने कहा कि x y, चलिए हम रास्ता ढूंढ रहे हैं हम लोग, दिस, और ये 3y माइनस 3x, ये हमारा स्टार इक्वेशन हो गया, स्टार इक्वेशन, ठीक है। अब कहते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, दूसरी कंडीशन है नहीं, तो ट्रायल एंड एरर हम लोग देखेंगे कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1 बाई 1 चलेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो x को हमें 1 लेना पड़ेगा, तो पहला हमने कह दिया लेट x इक्वल टू 1, x को 1, 0 नहीं ले पाएंगे। अब 1 लेंगे तो यहाँ क्या हो गए 3, यहाँ y रह गया, और ये और इधर करोगे तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 2। देख लो, हम समझते हमने ठीक किया है, y उधर चला गया तो 2y रह गया, ये इधर आएंगे ट्रांसपोज करोगे तो 4 हो जाएंगे। तो चलिए ये भी पॉजिटिव इंटीजर, एक सोल्यूशन हो गया। x को हमने कह दिया 2 कहने पर देख लो कितने हो गए, ये तो 3y थे, ये 2y तो उधर गए तो y रह गए, और इधर से आओगे तो लीजिए ये भी ठीक हो गया, y इक्वल टू 7, तो ये भी ठीक हो गया। अगली बात आइए, अब हमने कह दिया x इक्वल टू 3, तो x इक्वल 3, तो इधर भी 3 इधर भी 3, तो ये क्या हो गया 1 इक्वल टू माइनस 9, ये वर्केबल नहीं है। आपने अब आगे निगेटिव होने लगेगा, ये हुआ 4y, तो इधर बुलाओ तो कितने हो गए y, और यहाँ कितना था -12 और -1 तो -13। अब आगे आपका फर्दर मोर ये पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आ गए, 2 सॉल्यूशंस आ गए, ओके, 2 पेयर्स आ गए सॉल्यूशंस के। तो आंसर समझ गए सभी लोग, आंसर में आप कह देंगे कि x y ये पेयर्स हैं। अब कंपटीशन वगैरह में कहीं कह देंगे ये 2 पॉइंट्स हैं, अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालो या कुछ और बातें आपसे निकलवा लिया। तो अब ये जैसा कि जानते हैं 1 2 एक पेयर हो गया और 2 7 एक पेयर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। हमने जो हाईलाइट किया वो ये कि यहाँ लोग tan इनवर्स के बजाय कुछ भी लिखें, यहाँ भी कुछ भी लिखें, तो आप tan इनवर्स में ले आइए तो आपको कैलकुलेशंस आसान पड़ेंगे। देखें थोड़ी सी इनइक्वालिटी पर इसकी देखो आ जाइए। अब जैसे हमने कहा इसके इन इक्वेशंस पर कभी कैलकुलस में लगा दिया, कभी कभी 1-2 बार उन लोगों ने पूछ भी दिया है, तो डायरेक्ट आ जाते हैं। हमने कहा कि साइन इनवर्स x, हमने कहा ग्रेटर देन π/6, तो फर्स्ट थिंग सोल्यूशन में साइन इनवर्स के साथ कोई भी चीज़ है तो -1 से 1 लगे, कास इनवर्स के साथ है तो वही चीज़, tan इनवर्स के साथ में कुछ भी पॉसिबल है, ओके, काट इनवर्स के साथ में x कोई भी रियल नंबर हो सकती है, लेकिन सेक इनवर्स और कास इनवर्स में x को होना पड़ेगा लेस देन आर इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ओके। और एक सीधी सी बात आपसे कह दें, जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का रेंज आपको निकालना है तो 0 से π/2 के बीच में सबकी वैल्यूज़ देख लो भाई। किसी ने कहा साइन, तो 0 से 1 चला, अब यही 0 से 1 वैल्यूज़ आपको अदर क्वाड्रेंट्स में मिलेंगी, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव,
तो पॉजिटिव तो पा ही चुके हो। अब निगेटिव को क्या करो, एक्स एक्सिस पर वही निगेटिव ले लो। तो 0 से आप चले थे 1 तक, तो दूसरे साइड में क्या हो गया, 0 से -1। तो लीजिए आप 1 से डाउन होते हुए 0 फिर -1, तो -1 से 1 साइन का रेंज हो गया, यही कास का हो जाएगा। tan कोई कहता है तो 0 से क्या चले, इनफाइनाइट, तो अब निगेटिव साइड में क्या हो जाएगा, 0 से निगेटिव इनफाइनाइट। लीजिए tan की वैल्यूज हो गई, यही काट के। अब देखो कोई कहता है सेक, तो सेक आइए, सेक 0 पर क्या होता है 1 और π/2 पर क्या हुए, इनफाइनाइट। गेट माई पॉइंट। तो 1 से इनफाइनाइट चले, तो अब देखो y एक्सिस पर 1 से इनफाइनाइट ये x एक्सिस है, तो y एक्सिस पर आइए। तो एक देखो आपको बना देते हैं। अब जैसे कहा आपने ये, तो y एक्सिस पर इमेज हो जाती है वो 0, आपने कहा 1 और 1 से ये वैल्यू जा रही थी, ये सेक x जा रहा था, दौड़ रहा था इन्फिनिट की तरफ ही दौड़ रहा था। तो हमने कहा 1 से तो इधर चले। अब आप इमेज इसकी दो, इमेज कहाँ पर, ये मिरर है आपका, कुछ नहीं। हमने कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जानते हैं तो काम आपका हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज आए उन्हीं की निगेटिव बना करके भी यूनियन लगा लो, सब आपका काम हो जाएगा। एक लाइन में हम बातें कह देते हैं ये। और देखें ये क्या है, -1। अब उसका इमेज लेगो तो लीजिए, चला इसी को किताबों में ऐसे कह देंगे लोग। तो ये क्या हो गया, सेक थीटा की वैल्यू या सेक एक्स, और इसी तरह से कोसेक भी। लेट अस कम बैक टू आवर पॉइंट, ठीक है। तो पहली बात रिमेंबर, ये -1 से आप 1 चलेंगे। अब नंबर 2 देखो, साइन के साथ में क्या होता है, आप इसकी वैल्यूज -π/2 से π/2 चलती हैं, ये चलती हैं इसकी, ओके। और यहाँ पर हम हैं π/6 पर, तो रिमेंबर अब π/6 से कहाँ जाएगा, π/2 तक जाएगा। π/6 पर इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो लीजिए 1/2। अब आगे चलता है तो ये इंक्रीज करता है, π/2 की तरफ जाएगा तो 1। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1 से √3/2 आएगी, √3/2 सॉरी 1/2 से 1/√2 आएगी, 1/√2 से √3/2 आएगी, फिर वो 1 की तरफ जाएगी। आइए साइन के केस में क्या है, ग्रेटर द एंगल ग्रेटर द साइन। तो ग्रेटर है तो ग्रेटर रख लो, लेस है तो लेस रख लो, दैट इज द पॉइंट। अब देखें तो यहाँ पर आप साइन इनवर्स x ग्रेटर देन π/6 है, तो देखो ये साइन लो, तो ये एंगल बड़ा है तो बड़े एंगल का साइन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये चीज़ है यहाँ। अब आप देखो हमने समझाया था साइन लगा है इनवर्स का तो x लगा लो। अब ये x की वैल्यू क्या आ गई, ये 1/2। लीजिए ये कहते हैं 1/2 और ये 1 तक जा सकते हैं, देयरफॉर अब x बिलोंग करता है 1/2 के राइट में, और कहाँ तक, 1 तक, ओके। आपसे हम कह दें कि आप हमको ये कर दो, अभी एक छोटा सा फंक्शन ऐसे ही दे दें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमने कहा f(x) इक्वल टू, सपोज करो कि हम कहते हैं √π/3 -2 साइन इनवर्स x। तो लीजिए ये कोई परेशानी नहीं, साइन इनवर्स x इस बार लेस देन क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, ओके। आइए अब हमने आपसे कह दिया कि कास इनवर्स, तो साइन में देखो लेस है तो लेस बना लो, ग्रेटर है तो ग्रेटर बना लो। कास इनवर्स सपोज करो 3x, और इनको हमने कह दिया है ये ग्रेटर देन π/3। कोई 3 दे दे, कोई मॉड लगा दे, हम सिखा चुके हैं, कोई मॉड लगाएगा तो आपको कैसे चलना है, अब यू नो वेरी वेल। कोई कहे मॉड x लेस देन 1 तो -1 से 1 हो गए, दैट्स ऑल। अब इसमें आप ये करें, हमने कहा कि पहला पॉइंट तो -1 से 3x रन करेगा 1 तक, नो डिस्प्यूट, नो कंट्रोवर्सी एट ऑल। दिस इम्प्लाइज -1/3 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 1/3। x हमको ऐसे करना पड़ेगा। अब आ जाइए इसमें देखो, आप जो बनाते हैं, हमने कहा कि cos इनवर्स 3x ग्रेटर देन π/3, ये क्या कहता है। अब ये एंगल जो गया हुआ है देखें, cos इनवर्स कहाँ से कहाँ जाता है, cos इनवर्स जाता है 0 to π जाता है, तो इस बार ये आ रहा है देखो, ये π की तरफ जा रहा है, ये 0। अब ये 1/2 90 पर क्या हो जाएगा, cos बताओ 0 आ गए, π पर क्या हो जाएगा -1। एंगल बढ़ा रहे हैं तो कोसाइन घट रहा है, ग्रेटर द एंगल लेस द कोसाइन, ये चीज़ है। तो इस बार जब हम कोसाइन लेंगे
तो ग्रेटर का लेस हो जाएगा और लेस का ग्रेटर हो जाएगा। एंगल बढ़ाओगे तो कोसाइन घटेगी, यहाँ मैक्सिमम थी, यहाँ 0 हुई, यहाँ -1 आ गई। रिमेंबर दिस। और हम इसे और इजी कर देंगे, इसको परेशान मत होइए। हमने कहा कि दिस, तो आपने अगर कास लिया, किसका? कास इनवर्स 3x का, तो अब लेस करना पड़ेगा। एंगल तो ठीक है, एंगल ये बड़ा था, मगर कोसाइन लेंगे तो छोटा हो जाएगा। अब हम समझते हैं, आप हमारी बात समझ गए। तो ये 3x लेस दैन कास पाई/3 क्या है? 1/2। दिस इम्प्लाइज कि x की वैल्यू क्या हो गई? लेस दैन 1/6 आ गई। ओके, ये लेस दैन 1/6 है। दोनों का इंटरसेक्शन ले लें। कहते हैं कि आप -1/3 से चलेंगे और कहाँ तक जाएंगे? 1/6 तक। तो 1 इंटरसेक्शन 2, इसको जब आप करेंगे तो ये x बिलोंग करता है -1/3 1/6 लाइक दिस। हम समझते हैं अब कोई आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए। हाँ, एक अल्टरनेटिव आपसे कह दें, आपको अगर परेशानी होती है, देखो कास इनवर्स में तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स कर लिया करो। पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 3x ग्रेटर देन पाई/3, क्योंकि टैन इनवर्स और साइन इनवर्स बहुत ही बेचारे आसान से हैं। अब यहाँ देख लें ये क्या आ गया? साइन इनवर्स 3x इस तरफ ले आइए, तो ये हम समझते हैं कि लेस देन ये पाई/6 हो जाएगा। 90 में 60 चला गया। अब आप समझ गए। अब साइन लेंगे तो साइन तो लेस में आ जाएगा, तो साइन इनवर्स ये साइन ऑफ साइन इनवर्स लेस देन साइन पाई/6, और ये वही बात आ गई। इसका मीनिंग आ गया कि 3x लेस देन 1/2। ओके, तो अगर कन्फ्यूजन होता है तो पाई/2 माइनस कर दो, ऐसे होना नहीं चाहिए। अब आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं और एक्चुअली ग्रेटर दी एंगल लेस दी साइन, है ना, इसका जो अपना रेंज है, और वो कहाँ से कहाँ तक था? 0 से पाई। देखो, अब हमने आपसे कह दिया एग्जाम्पल में कि tan इनवर्स सपोज करो 1 - 3 mod x दिस, और कह दिया है कि ये लेस दैन -पाई/4। तो कुछ भी घबराइए नहीं, tan के साथ पहली कंडीशन तो सभी रियल के लिए हो जाएगी। इनका कहना क्या है कि दिस 1 - 3 mod x, ठीक है, और ये सारी बातें एक्सटेंड हो जाएंगी, कहीं भी लगी हुई हैं। दिस लेस देन दिस, कोई भी रियल नंबर हो सकती है। और जब इनके बीच में है कोई एक्सप्रेशन रखा हुआ है, तो आपको कह दें हमेशा के लिए, आप x को कह दिया करो कि x विल बी रियल, दैट इज -∞ लेस दैन x लेस दैन इनफाइनाइट। यहाँ कभी कभी लोग बड़ा ही फ्राइटनिंग एक्सप्रेशन दे देंगे, जिसको देख के आप डर जाएं, तो उसको परेशान मत होइए। x की डेस्टिनी है कि जब ये कोई एक्सप्रेशन यहाँ से ऐसे रखा जाएगा तो x हमारा कोई भी रियल ही होगा, क्योंकि कोई भी एक्सप्रेशन जो है तो इससे लेस होगा और इससे ही होगा, बस दैट्स ऑल। और यहाँ भी देख लो आप। अब आप जानते हैं कि अगर -1 लाओगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको कोई फ़र्क, इनमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइए, अब -3 से आप डिवाइड करोगे तो नेगेटिव से डिवाइड करने पर नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो लीजिए वो इधर आ गए, तो कौन सा ऐसा फ़र्क पड़ा? तो लीजिए ये आपने कहा ये और ये हो गए, लीजिए एक ही बात आ गई। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि x हमारा क्या हो गया, समझ रहे हैं, x हमारा इस तरह से हो गया। मॉड ही जब इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो नंबर इनफाइनाइट की तरफ जा सकती है, एज वेल एज कैन गो टूवर्ड्स नेगेटिव इनफाइनाइट। लीजिए पूरा, इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ। तो इसीलिए tan में लोग कभी कभी ये कंडीशन नहीं लिखते। हमने आपको समझा दिया क्यों ड्रॉप कर देते हैं। ओके, आइए नंबर 2 में देखें। अब ये tan में भी हमने कहा था कि -पाई/2 से पाई/2 चलता है, वो एक्सक्लूडिंग -पाई/2 एंड पाई/2, लेकिन निगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट, तो यहाँ पर भी ग्रेटर दी एंगल ग्रेटर दी टेंजेंट। बड़ी एंगल का टेंजेंट क्या होगा? बड़ा होगा, और छोटे का छोटा होगा। तो यहाँ जब tan हम लेंगे
तो देखो एक बार अच्छा कह देते हैं, अब लिख दिया है तो कहना चाहिए भाई। तो ये हमने कहा दिस 1 माइनस 3 मॉड एक्स, यानी tan के केस में केवल यही कंडीशन काम करेगी बस, दिस। और अभी हमने पूरी बात भाई लिखी नहीं, चलिए ये भूल गए। तो tan इनवर्स 1 माइनस 3 मॉड एक्स ये लेस देन tan माइनस π/4। और जैसा कि जानते हैं आप, अब ये क्या हो गए 1 माइनस 3 मॉड एक्स, और ये लेस देन कितने आ गए -1। गेट माई पॉइंट। tan इनवर्स माइनस π/4 क्या हो जाएगा, ये नहीं माइनस, यहाँ पर tan लिखना चाहिए, थोड़ा सा हम जल्दी कर जा रहे हैं, ठीक है। tan माइनस π/4 -1 आ जाएगा। और अब जैसा कि आप जानते हैं ये बातें आ गई, इसको इधर ले आए तो ट्वाइस लेस देन 3 मॉड एक्स, दिस इम्प्लाइज मॉड एक्स ग्रेटर देन 2/3, दिस इम्प्लाइज x greater than 2/3 और x less than -2/3। कोई डाउट नहीं। तो रिजल्ट हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। ऑलराइट, देखें अब हमने ऐसे लिख दिया, हमने कहा कि फंक्शन सपोज करो ये लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स माइनस कास इनवर्स एक्स, इसका डोमेन अभी हमने बहुत आपको नहीं पढ़ाया हुआ, तो अभी इसी से काम चला रहे हैं। देखें अब वो देखो क्या हो गई, अब कहने के लिए वो कैलकुलस है मगर है ट्रिग्नोमेट्री, ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होना चाहिए था। हमने आपको एक दिन सिखा चुके हैं कि साइन माइनस कास लिखा होता तो साइन एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू कास एक्स, यानी वो कहाँ से कहाँ चलता, π/4 से 5π/4 चलता, दैट्स ऑल। अब यहाँ देखें क्या है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसको होना चाहिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो गए, कास इनवर्स एक्स हो गए। ये सॉल्व करना है हमको। तो नंबर 1 दोनों में ही समझ गए कि क्या आ गए, ये 1। नंबर 2 देखें, अब जब साइन इनवर्स कास इनवर्स कभी वेन एवर दे हैपन टू बी साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द सेम कैलकुलेशन, तो आप उनको चेंज कर लिया करो। ऐसे आप ये कह दो कि साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर दैन आर इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ऑलराइट, ये छोटी छोटी बातें बड़े काम की हैं। आइए अब हमने कहा कि साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर दैन आर इक्वल टू π/4, एवरीबडी एग्रीज, 2 हो गए, डिवाइड कर दिया। अब बार बार साइन लगा के नहीं दिखाएंगे, साइन में डायरेक्ट ग्रेटर है ग्रेटर रहेगा, लेस है तो लेस रहेगा। tan में यही बात, कोसाइन में अगर आप डायरेक्ट करते हो तो ग्रेटर का लेस बना लो, लेस का ग्रेटर बना लो, ओके। और वो हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो अब ये x कितना आ गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू साइन π/4, दिस इम्प्लाइज x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/√2। लुक, ये -1 से 1 थे, ये दोनों का इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, 1/√2 से राइट में आप जा रहे हैं। आइए देयरफॉर डोमेन एफ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, दोनों का इंस्ट्रक्शन ले लिया। अब ये इट गोज फ्रॉम 1/√2 टू 1 हो गया। कहने के लिए वो कैलकुलस थी, मगर आपको जब ये सब बातें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो देखो कैलकुलस में फंक्शंस में क्या रहेगा, या तो ट्रिग्नोमेट्री के साइन कास रहेंगे, या तो इन्वर्स फंक्शंस रहेंगे, साइन इन्वर्स कास इन्वर्स टैन इन्वर्स वगैरह ये सब रहते हैं, या तो आपके पॉलिनॉमियल्स रहेंगे, एक्स वगैरह हैं लगे हुए हैं, आपके क्यूबिक तो सब पॉलिनॉमियल्स में आ जाएंगे, आपका लॉग लगा हुआ हो सकता है, एक्सपोनेंशियल ई पावर एक्स वगैरह लगे हुए हो सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन लगा हुआ हो सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट लग सकता है। यही 7-8 चीज़ों की अगर कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं तो कैलकुलेशन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपके पास में सोचने की कोई कमी थोड़ी है, आप सोच सकते हैं और सोचते हैं भी। और कहीं कैलकुलेशंस में अगर परेशानी आती है तो उसको आप बुक से अब समझ जाएंगे कि बुक में ऐसा क्यों किया गया है। अभी प्रॉब्लम बच्चों की आ जाती है कि बुक में भाई लिख दिया गया तो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। अब जब ये सब कॉन्सेप्ट्स आप सीख गए, अरे ऐसा ये हुआ है, तो कभी कभी थोड़ा सा ट्रांसपोजिशन में या कैलकुलेशन में कभी 2, 3, 5 वगैरह कुछ मिस्टेक हो गई तो बुक में दिया गया तो आपने समझ गए, लेकिन कॉन्सेप्ट को आप अब समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। आइए एक कॉन्सेप्ट आपको और 10 मिनट में दे देते हैं।
देखिए जैसा कि हमने कहा हुआ है कि हाँ इसे देख लें, जैसे हमने कह दिया आपसे कि हमको साइन इनवर्स साइन आप 3 बताओ कि ये क्या है। ओके, अब देखें होता क्या है कि हमारी पढ़ाई की ट्रेजेडी ये होती है, हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इसे साइन पाई बाई 2 सभी लोग जानते हैं, साइन पाई बाई 2 सब जानते हैं 1, लेकिन कहीं लिखा हुआ आ गया कि साइन 1.57 है तो बच्चे परेशान हो गए, अरे ये आपको रेडियन में लिख दिया गया है, रेडियन में लिख दिया गया है। तो कभी है पाई नहीं लगी हुई है, पाई की हैबिट बहुत ज़्यादा पड़ चुकी होती है, तो पाई को 3.14 ही सपोज कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 1.57 कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। तो समझ आइए एंगल तकरीबन इतना है। और तो अब आपसे हम कह दें कि साइन, और सपोज करो कि ये इसको कुछ 0.52, तो लीजिए ये हमारा साइन पाई बाई 6 के आसपास आ गया, पाई बाई 6। रेडियन होगी तो डिग्री नहीं लगाएंगे, डिग्री लगाएंगे तो ये, अब जैसे यहाँ 3 डिग्री लगा देते तो परेशानी नहीं थे, क्योंकि साइन इनवर्स हमको कहाँ से कहाँ देता है, -π/2 से π/2। तो अभी हमने एक बिगनिंग ही की थी कि साइन इनवर्स साइन x को x लिखिए, मगर x हैज़ टू बी फ्रॉम -π/2 टू π/2। ओके, तो इस तरह से आपने साइन इनवर्स और ये लिखा, इस तरह से कर दिया, और ये कोई परेशानी नहीं। कभी भी ऐसी बातें आती हैं, थोड़ी थोड़ी बातें दिमाग में बिल्कुल रखिए। अब π/4 आ गया तो 0.78 के आसपास है, नहीं भी है तो उसको तुरंत कन्वर्ट करके देख लो कि इतना हो रहा है, और डिग्री है तो वो लिखी जाएगी। और देखो भाई हमारा जो रेडियन एंगल वो क्या है, रेशियो है, याद करो आपने 9th में या जब भी निकाला होगा, देखो थीटा, तो आप कहते थे ये एल आर्क हो गया, ये आर एल, तो थीटा को कहते थे L/R रेडियन, क्या कहते थे, रेडियन। रिमेंबर, अब जब कभी रेडियन है तो समझ आइए वो रेशियो है, अगर आपको लिख दिया गया है केवल थीटा और उन्होंने, तो ये समझ आइए कि रेडियन है वो। तो लेंथ अपान लेंथ, तो कोई उसकी यूनिट तो रह न गई, सिंपल रेशियो रह गया। तो समझ जाओ जितनी भी हमारी रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो कोई ना कोई एंगल है। किसी ने कहा 7 तो 7/1, 7 उसका ये रहा है, 1 इसका ये रहा है, एंगल हो गया। माइनस में लगाओ तो वही क्लॉकवाइज हो गया। ओके, अब कोई कहते साइन 5 तो रेडियन, 5 का मतलब तकरीबन आपका निकल जाएगा, उधर होता है 300, तो हम समझते हैं कि ठीक है 285 डिग्री के आसपास आ जाएगा, 285 डिग्री आ गया। अभी देखें काम कर देंगे। अब आइए 2-3 चीज़ें इसमें ऐसे ही 2-3 सम्स कर देते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप जानते हैं। और बस कॉन्फिडेंस अपना रखिए, और कैलकुलेशन में थोड़ा अरिथमेटिक को थोड़ा संभाले रहिए। और ये बातें केवल इसलिए कह देते हैं, कभी कभी जानते हुए भी बच्चों से थोड़ा ओवरलुक कर जाते हैं। अब ये एंगल देखो क्या है, ये एंगल तो पाई के आसपास हो गया, पाई से लेस है कि ग्रेटर, तो 3 क्या है, वो लेस देन पाई। हमने कहा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो उसको पाई माइनस लिख लिया करो। देखो साइन इनवर्स, जैसे आप कहते हो कि π/2 लेस देन आर इक्वल टू साइन इनवर्स x लेस देन आर इक्वल टू π/2। हमारा कहना बच्चों से ये रहता है कि अरे भाई आप ये भी याद रखो कि साइन इनवर्स x जो हमारा है वो इस तरह से भी जा सकता है, इतना कोई कह दे तो देख लो इस रेंज में है कि नहीं है। कंपटीशन यही हो जाता है, वो जानते हैं बच्चे सभी चीज़ें जानते हैं, तो यहाँ फंसा दिया आपको 3 लेस देन 5। अब देखो हम क्या लिख रहे हैं, तो ये साइन इनवर्स, अब देखो पाई माइनस ये एंगल लिखना था हमको, तो देखो पाई से कितना लेस है, पाई से ये लेस है, इतना लेस है ये। कोई कहे कि 4 हमारा 5 से कितना लेस है, तो 5 - 4। कोई कहे हमारा कि 8 10 से कितना लेस है, तो 10 - 8। तो हमने कहा कि 3 पाई से कितना लेस है, पाई -3। तो पाई में से उतनी ही चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वही आ जाएगा। अब देखो ये हम समझते हैं हमने सही लिख दिया। अब ये देखें क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ हम लिखना भूल गए, वो था ये, और यहाँ से आप लगा लो साइन इनवर्स, ये देखो ओके, ये हमारे पास साइन इनवर्स ये कह दिया है, पाई माइनस इस तरह से गए, वो तो यही तो चीज़ निकाली थी। अब 3 मत लिख देना, ये हम वार्न कर रहे हैं। 3 डिग्री होता तो लिख देते,
क्योंकि 3 डिग्री हमारा क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में है। अब ये क्या आ गया, ये आ गया साइन इनवर्स साइन ऑफ ये क्या हो π-3। अब π-3 को अगर देखें तो π-3 क्या है, ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 0.14 कह दिया, जो इस रेंज में है। देखो तो अब आप यहाँ कह सकते हो, तो ये वैल्यू क्या आ गई, ये π-3 आ गई। और वैसे भी देख लो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, 0 से π/2 के बीच में होगी। ओके, हमने कहा कि आपसे साइन इनवर्स साइन 4 कह दिया, 4 समझ गए, ये एक्चुअली हमारा पाई से ग्रेटर है, तो पाई प्लस अब कितना ग्रेटर है, तो 4 माइनस पाई ग्रेटर है। तो अब कहते हैं 7 3 से कितना ग्रेटर है, तो 7 माइनस 3 ग्रेटर है। बिल्कुल सिंपल तरीके से चीज़ों को रखें। आइए, ये क्या हो गया, साइन इनवर्स माइनस साइन 4 माइनस पाई। ओके, अब देखो 4 माइनस पाई हमारा क्या है, 4 माइनस पाई ये तकरीबन आ गया 1.14, जो 1.57 से लेस है। ओके, तो ये ठीक है, ये ठीक हो गया। साइन इनवर्स माइनस के क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स के होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा। कास इनवर्स के केस में और काट इनवर्स के केस में पाई माइनस हो जाते हैं, मगर साइन इनवर्स और टैन इनवर्स के केस में माइनस ही निकाल लो। तो माइनस साइन इनवर्स साइन 4 माइनस पाई। ओके, अब ये वैल्यू देख लो, ये आ गई हमारी इस रेंज में आ गई, तो इसको हमने कह दिया -4 माइनस पाई कह दिया। और ये देख लें, ये कहते हैं कि π-4। और वैसे ही देखो ये साइन निगेटिव हो गया, तो इसकी वैल्यू कहाँ गए, आ जाएगी चौथे क्वाड्रेंट में, -π/2 से 0 के बीच में आ गई। ओके, आइए देखें। अब घर में अभी हम कास का निकाल देंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपसे हमने कह दिया, आप हमको tan इनवर्स tan 3 निकाल दें। ठीक है, ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेना अगर नहीं किया हुआ है। और हमने कहा कि ये tan इनवर्स tan 4 कर देना घर में। हमने साइन इनवर्स साइन 4 कर दिया। अब एक देखो छोटी सी बात आपसे कह देते हैं, बड़ा फेमस क्वेश्चन, और बच्चे हर जगह ये पूछते भी रहते हैं। हमने कहा कि सॉल्व कर देना है ये साइन इनवर्स साइन 5 ग्रेटर देन x² माइनस 4x। ये 4x हमको ये सॉल्व कर देना है। अब ये मत कर देना कि ये 5 आ गया और x² माइनस 4x कर दिया। देखें सॉल्यूशन में, अब ये आइए, अगर आपसे हम कहें 5, तो ये 5 कहाँ पहुँच गया, 270 पर, तो ये है हमारे पास में, यहाँ कहीं आ गया। ये देखो, ये है 5 रेडियन एंगल चला, ये जो 285 डिग्री आ गया। क्या 5 से मल्टीप्लाई जरा कर लो, 57 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हम समझते हैं। ठीक है, तो 5 7 और इसके बाद में 5 5 और 3, ठीक है, 285 डिग्री, तो यहाँ कहीं आ गए। अब यहाँ जब आ गए तो साइन हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से यहाँ के बीच में आ जाएगी। तो अगर कोई फोर्थ क्वाड्रेंट में आया हुआ है आपका, एंटी क्लॉकवाइज आ गया है, तो उसको क्या बना, ये एंटी क्लॉकवाइज है 5 में, तो 5 दैट इज, अब इसको क्लॉकवाइज में अगर ये निगेटिव गया हुआ एंगल, तो -2π ऐड कर दो बस क्लॉकवाइज में बनाने के लिए। तो 5 माइनस क्या कर दो, 2π, लीजिए वो वैल्यू हमारी हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही आएगा। फिर भी आपको देखो हम कर देते हैं, ये एक्चुअली चौथे क्वाड्रेंट में है, तो साइन इनवर्स साइन ऑफ लिख दो 2π माइनस, अब ये 2π से कितना लेस है जरा देख लो, 2π से कितना लेस है, तो ये
लेस है 2 पाई, वही बस देखना होता है कि ये कितने से लेस है और या कितना ग्रेटर है। बस अगर पाई प्लस जैसी चीज़ आती है तो कितना बड़ा है, लेस तो कितना ये है, बस ये कर देना है और कुछ नहीं करना। साइन इनवर्स, और ये देखें हमारे पास साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये देखें 2 पाई माइनस क्या आ गया 5 आ गया, देख लो। ओके, अब ये आ गए। अब साइन इनवर्स, तो जैसा कि जानते हैं माइनस में तो माइनस साइन इनवर्स। अब ये वैल्यू कहने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास में 2 पाई माइनस 5, ये जो हो गया कितना है, ये 6.28, 5 सब्ट्रैक्ट के 1.28 जो 1.57 से लेस है, यानी पाई/2 से लेस है। ओके, तो हमारा काम क्या हो गया, माइनस 2 पाई माइनस 5, यानी 5 माइनस क्या आ गया 2 पाई। तो ये वैल्यू वही अभी हमने निकाल दिया था। जैसे ही चौथे क्वाड्रेंट में पहुँचे, अगर एंटी क्लॉकवाइज में आप लिए हुए हैं तो साइन इनवर्स और tan इनवर्स की वैल्यूज़ के लिए -2 पाई और ऐड कर दो, तो आपका आंसर उसी स्पॉट पर इमीडिएटली मिल जाएगा। फिर भी समझने के लिए आपको ये अब ये सॉल्व करना है, और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना आपको हम सिखा चुके हैं, फिर भी हम इसे कर देते हैं। और आप जानते हैं कि रूट्स निकालेंगे और देख लेंगे क्या हो रहा है। तो ये देयरफॉर क्या आ गया, ये आ गया 5 माइनस 2 पाई ग्रेटर देन x² माइनस 4x आ गया। दिस इम्प्लाइज कि x² माइनस 4x, दैट साइड ट्रांसपोज किया तो 2 पाई माइनस 5 लेस देन 0। अब इनके आप रूट्स करोगे तो हमने कहा जब क्वाड्रेटिक लेस है तो इन बिटवीन द रूट्स, दोनों रूट्स के वो बीच में आ जाएगा। और इस तरह से जो रूट्स निकालेंगे तो 4 प्लस माइनस, ये हैं 16 माइनस 4 इंटू 1 4ac, और ये 2 पाई माइनस 5, और अपान कितना कह सकते हैं 2 अपान 2। अब 2 से ये कर दो तो 2 प्लस माइनस, उधर 4 निकाल दो तो 4 माइनस ये आ जाएंगे, ये 2 पाई माइनस 5। ओके, देख लें 4 बाहर कर दिया तो 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितने आ गए 2 प्लस माइनस, इधर देखिए स्क्वायर रूट ऑफ ये 9 माइनस 2 पाई लीजिए। अब दोनों रूट्स के बीच में माइनस वाला जब लेते हो तो लेस रहता है और प्लस वाला बड़ा होता है। तो देयरफॉर 2 माइनस रूट 9 माइनस 2 पाई लेस देन x लेस देन 2 प्लस रूट 9 प्लस 2 पाई। ये दरअसल ऐसे चल रहा है, इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। हम समझते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और कई बार इन लोगों ने रेडियन में इसी तरह के सम्स मेंस में मांग दिए आपसे। ओके, और आपसे ऐसे कह दें, अब ये लास्ट थोड़ा सा, अब हमने कह दिया कि आपसे कास इनवर्स, और देखो साइन इनवर्स इन सब में स्मॉल से सब रहेंगे, कास इनवर्स कास 12 कह दिया कि ये क्या है। अब 12 देखें क्या है, ये 12 अगर आप गौर करें तो 4 पाई कितना होता है 12.56 होता है, तो ये उससे लेस हो गया। तो देखें ये 0 से 2 पाई गए और ये इस तरह से कहीं एंगल ये आ गया आपका, हम इसे कहना चाहेंगे ऐसे आप आए हुए हैं, तो ये हमारा 12 है और ये हमने कह दिया 4 पाई, कुछ इसी तरह से आई बात हमारी। ठीक है, ठीक है। तो ये किस क्वाड्रेंट में आ गए, अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो 2 पाई माइनस लिखो, 4 पाई माइनस लिखो या 6 पाई माइनस लिखो, तो इसे आपने कह दिया। तो अब ये जब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ कोसाइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आ गया। तो जब ये पॉजिटिव आ गया तो वैल्यू कहाँ पर होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आनी चाहिए। और 0 से पाई चलता है कास इनवर्स, तो देखें कास इनवर्स, तो हमारे छोटे छोटे तरीके हैं, उनमें कोई बहुत वो नहीं है। और हमने कहा कि ये कोसाइन ऑफ 4 पाई माइनस, अब देखो ये 4 पाई से कितना लेस है, तो लीजिए ये कोई बड़ी बात तो होती नहीं है, ये इतना कर दिया। अब आप जानते हैं कोसाइन 2n पाई माइनस थीटा, इवन पाई माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है। तो हमने कह दिया कि ये कास इनवर्स, और फिर से आ गया कास ऑफ 4 पाई माइनस 12 ही आ गया। लीजिए अब ये वैल्यू देखो क्या है, जैसा कि हमने कहा, तो 4 पाई माइनस 12 आपको फील कराने के लिए हमने कह दिया, ये हमारे पास 0.56 कह सकते हैं। तो लीजिए 0 से पाई के बीच में आ गया, 0 से 3.14 के बीच में आ गया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 4 पाई माइनस 12 आ गया। यही आपका आंसर हो गया, कोई मुश्किल बात नहीं, 0 से पाई आंसर होना चाहिए। ऑलराइट,
ठीक है, अब देखें दो एक छोटी छोटी बातें आपको और कह देते हैं और 2 मिनट में। जैसे कोई लिखता है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स डोमेन -1 से 1, कास इनवर्स एक्स में भी डोमेन -1 से 1, मगर उसका रेंज -π/2 से π/2। कास इनवर्स के केस में 0 से आपका पाई, ओके। tan इनवर्स है तो -∞ से ∞, और रेंज उसका -π/2 से π/2, मगर एक्सक्लूड कर देना। तो देखो tan से आपको लिख दे रहे हैं एफ एक्स, किसी ने कहा tan इनवर्स एक्स, तो इसका डोमेन सभी रियल नंबर्स आ जाएं, द होल सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज तो देखो ये ओपन इंटरवल कर दो, ये ओपन इंटरवल कर दो, ठीक है। आपसे किसी ने कहा एफ एक्स इक्वल टू काट इनवर्स एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू काट इनवर्स एक्स, तो देखें काट इनवर्स में ये इसकी वैल्यूज़ जो चलेंगी, तो देखें इसका डोमेन, तो वो तो जो वैल्यूज़ tan को मिलती हैं वही हमारी किसको मिलती हैं, काट को मिलती हैं, तो इसमें डोमेन में कोई परेशानी नहीं है। और रेंज जब करोगे तो इसमें रेंज देखना, ये 0 से पाई आ जाता है, ये आ जाती है वैल्यू। और एक दो बातें और आपको कह दे रहे हैं यहाँ पर, सेक और कोसेक इन्वर्स के लिए कह दें, तो देखो tan इन्वर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यूज से काट इन्वर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यूज अलग चलती हैं, मगर और दो में आपको थोड़ा सा मुश्किल नहीं है। अब जैसे हमने कहा कि एफ एक्स इक्वल टू कोसेक इन्वर्स एक्स, तो इनको साइन इन्वर्स 1/x कर दिया करो, ठीक है। इनके लिए जो हमारी तो देखो साइन कैसे चलता है, -1 से 1 चलता है, तो 1/ कोसेक क्या चलेगा, वो चलेगा ऐसे। तो इसके साथ में क्या आ गए, ये आ गए -1 यूनियन 1 से ये चले गए, ठीक है। कभी हमने आपको चीज़ सिखाई हुई थी कि जैसे अब ये मान लो हमारे पास में कोई सेट ये -1 से 1 था, तो जब ठीक है उसकी वैल्यूज़ को देखो, अभी हमने सिखाया कि 1 से राइट में जा रहा है, इस साइड में फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, कोसेक हमारा 90 पर 1 से इनफाइनाइट आया, तो यही निगेटिव मिलेंगी, -1 से -इनफाइनाइट मिल जाएंगी, ओके। और यहाँ पर रेंज जो कहोगे, तो रेंज इसका देखो साइन इनवर्स की तरह से ही चलेगा, और ये -π/2 से 0 पर ओपन कर लेना, बस ये 0 नहीं होगा, और इसे कह दिया हमने, ये कह दिया। और कभी है ये तो साइन इनवर्स 1/, कर सकते हैं, बस 0 को नहीं लेना। और यही देखें आपके पास में ये सेक इनवर्स एक्स कहा गया, तो डोमेन में परेशानी नहीं है, डोमेन हमारे पास में ये और इस तरह से, और रेंज वही कास इनवर्स का ही, तो ये चलेगा क्या, 0 से पाई चला, मगर π/2 को आपको एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है एवरीबडी, कोई मुश्किल काम नहीं। और देखो जब कभी भी आपका काट इनवर्स -x आए, और छोटे छोटे देखो एक दो फार्मूले ऐसे लिख देते हैं, जब कोई कहें कि काट इनवर्स x को लिखना है tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स 1/x लिखो, मगर x जब पॉजिटिव हो, और पाई प्लस tan इनवर्स 1/x जब x क्या है, ये निगेटिव आ गया। अब हमने कहा tan इनवर्स -1 लिखो, तो tan इनवर्स की तरह से मत बता देना यहाँ पर, ये दोनों तो ठीक हैं अपना, साइन इनवर्स और कास इनवर्स की तरह बात, मगर ये नहीं, -1 करोगे तो ये वैल्यू -1, तो ये कितनी -π/4, तो पाई -π/4, तो आपको हमने सिखाया हुआ था इसको 0 से पाई, तो कास इनवर्स -1 क्या हो जाएगा, 3π/4, ये वैल्यू देनी है, रिमेंबर। यानी हमने यहाँ पर आपको कह दिया कि एग्जाम्पल जैसे कह दिया, तो ये कह दिया कि काट इनवर्स ये जो -1 है, ये -1 हमारा कितना आ जाएगा, 3π/4, ओके। और चलिए एक फार्मूला और आपको कह देते हैं, कोई कहता है कि देखो उसका तो कह दिया था कास इनवर्स -x का पाई माइनस कास इनवर्स x, मगर काट इनवर्स में भी देखो ये कोई कहता है -x, कोई कहता है, तो ये देखें क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई, या तो ये लगाओ, अब -1 लगाया था अगर, तो ये 1 कर दो, तो क्या हो गया, π/4, तो पाई -π/4, तो ये आ जाएगा, ओके। हम समझते हैं आज थोड़ा वीडियो भी बड़ा हो गया, और आप पेशेंस के साथ में इसको टुकड़ों में ही कभी देखते रहें, कुछ काम नहीं करना, इन कॉन्सेप्ट्स का एक तरह से रिवीजन है, पढ़ तो आप चुके ही हैं पूरे सेशन में,
हम तो बहुत अभी चंद दिन से आपसे मुखातिब हैं, तो आप इसको इस तरह से करिए और बस रिवीजन करते जाएं। अगर ये स्टेप्स पहले से जानते थे तो ठीक है, नहीं जानते हैं जो लोग तो उनको समझ सकते हैं। और हम समझते हैं बातें अच्छी लगी होंगी तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू।